तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो अच्छे होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि टाटा कैपिटल की डेट अनाउंस हो चुकी है। तो हाँ गाइस, टाटा कैपिटल जल्द ही मार्केट में आने वाला है और इसकी डेट भी आ चुकी है। तो अब जान लेते हैं आखिर ये आईपीओ आ कब रहा है। आईपीओ ओपन हो रहा है 6 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में। ये फिलहाल तो टेंटेटिव डेट है, लेकिन लगभग यही फिक्स होने वाली है क्योंकि इससे लेट तो कर नहीं सकते। इनको 30 सितंबर से पहले पहले आईपीओ लेकर आना था, लेकिन इन्होंने थोड़ी सी डेट एक्सटेंड करवा ली है। तो क्या है, डेट यही रहने वाली है, आप फाइनल मान के चलो। तो मुझे पता है टाटा कैपिटल के आईपीओ का बहुत लोग वेट कर रहे हैं और इसकी डिमांड फिलहाल बहुत ज्यादा है। तो अब ये जान लेते हैं आखिर इस कंपनी को आईपीओ लाने की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि टाटा कैपिटल के पास में पैसों की तो कमी नहीं है। ये क्या है, एक एनबीएफसी सेगमेंट की कंपनी है। एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। तो सेबी के नियमों के अनुसार इसको 30 सितंबर से पहले आईपीओ लाना पड़ेगा, क्योंकि एनबीएफसी जितनी भी कंपनियां हैं उनको शेयर मार्केट में लिस्ट होना ही पड़ेगा। सेबी ने क्या है, अनिवार्य कर दिया है यह सब। इसीलिए इनको आईपीओ लाने की जरूरत पड़ रही है, वरना इनको इतनी जरूरत नहीं थी। तो वर्तमान में टाटा कैपिटल कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग है 95.6% के लगभग। और ये क्या है कि कंपनी फ्रेश इश्यू और ओएफएस दोनों लाने वाली है। टाटा कंपनी कैपिटल का इश्यू साइज 17,200 करोड़ रुपए का होने वाला है। बहुत बड़ा इश्यू साइज है। और मैं आपको बता दूं, जितनी भी बार इश्यू साइज बड़ा आता है तो प्रॉफिट कम होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इतना उछाल नहीं मिल पाता है शेयर को, क्योंकि बहुत बड़ा इश्यू साइज होता है। और इसका रिटेल कोटा होने वाला है 35%। तो बढ़िया बात है, लगभग रिटेलर्स को भी हाथ आने का चांसेस है। तो भाई साहब, एज पर डीआरएचपी इसके अंदर शेयर होल्डर कोटा नहीं है। तो क्या है कि मेरा मानना है शेयर होल्डर कोटा ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लगभग सबको ये आईपीओ मिल जाएगा। तो जैसे कि आपको पता है एचडीबी फाइनेंस का आईपीओ आया था, उसमें मेरे पास क्या है, शेयर होल्डर कोटा था, लेकिन भाई साहब फिर भी मुझे नहीं मिला। तो जरूरी नहीं है कि शेयर होल्डर कोटा होने पर ही आपको आईपीओ अलॉटमेंट होगा, वैसे भी हो सकता है। और ये तो फिर भी बहुत बड़ा इश्यू साइज है, आपको अलॉटमेंट जरूर मिल जाएगा। और ये 10 रुपए फेस वैल्यू पे आ रहा है। फेस वैल्यू के हिसाब से तो सही लग रहा है, बाकी प्राइस बैंड आने पर ही पता चलेगा। तो अब जान लेते हैं अब अनलिस्टेड मार्केट के अंदर इसकी वैल्यूएशन क्या चल रही है। तो अनलिस्टेड मार्केट के अंदर ये 1115 के हाई पर जाके आ चुका है भाई साहब, और वर्तमान में इसकी रेट चल रही है 735 रुपए के लगभग। तो क्या है, अब आप सोच रहे होंगे कि 735 के लगभग चल रही है तो क्या ये इसी रेट पे आएगा। तो नहीं गाइज, इस रेट पे तो नहीं आएगा, क्योंकि अगर इस रेट पे आएगा तो लोग तो खरीदने से रहे। अब जान लेते हैं इसका बैंड प्राइस क्या रहने वाला है। तो इसका बैंड प्राइस मेरे हिसाब से 360 रुपए से लेके 400 के बीच में हो सकता है। बाकी तो भाई साहब आरएचपी फाइल होने के बाद में ही पता चलेगा, ये तो सिर्फ अनुमान है। तो कंपनी क्या है, फ्रेश इश्यू भी ला रही है और ओएफएस भी है। तो क्या है, वो तो आरएचपी फाइल होने के बाद में कंफर्म हो जाएगा कितना फ्रेश इश्यू है और कितना ओएफएस है। और गाइज आपको पता है टाटा ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है और इसकी बहुत सारी सहायक कंपनियां भी है। तो इसका आईपीओ आ रहा है, तो देखते हैं हम क्या होने वाला है। लेकिन मेरा अनुमान ये है कि 10 से 15% से ज्यादा इसकी जीएनपी नहीं आएगी। आप देख लेना भले, ये मेरा अनुभव बता रहा है, क्योंकि आज तक का पूरा इतिहास रहा है, जितने भी बड़े आईपीओ आए हैं उसकी जीएनपी हमेशा डाउन ही रही है। मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई साहब, ये कहीं माइनस वाला खुल जाए, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। और क्या है कि जो फिलहाल अनलिस्ट में इसकी मार्केट में प्राइस चल रही है उससे तो कम ही आएगा, और मेरे हिसाब से निराश तो नहीं करेगा, कुछ तो प्रॉफिट जरूर देके जाएगा, जैसे एसडीबी फाइनेंस में देखे गया था ना वैसे ही। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। इसकी आरएसपी फाइल होने के बाद में इसके बैंड प्राइस, इश्यू साइज सब आ जाएगा, तो हम उस पर जरूर बात करेंगे। धन्यवाद।